जय श्री कृष्ण। आज हम सभी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी, जिसको गोवत्स द्वादशी या बछबारस कहते हैं, इसकी 5 कथाएं और साथ ही विनायक जी की कथा श्रवण करेंगे। तो आइए आप सभी अपना ध्यान गौमाता के श्री चरणों में और विनायक जी के श्री चरणों में केंद्रित करें और इन पावन कथाओं का आनंद लें। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहां देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी 2 रानियां थी। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र के समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काट कर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में मलमूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काट कर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल कर गाय तथा बछड़े की पूजा करो। इसी दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी सजीवन हो जाएगा। अतः तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। बोलिए गौ माता की जय, विनायक जी की जय। बछपारस की दूसरी कथा। भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि थी। इंद्र की इंद्राणियां पूजा करने के लिए धरती पर आई तो उनको गाय दिखी। गाय की पूजा करने लगी। आगे से पूजा करती तो गाय सींग मारती और पीछे से पूजा करती तो लातों से मारती। इंद्राणियां कहने लगी, हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तुम हमें मारती हो। तब गाय बोली, मुझ अकेली को क्यों पूजती हो? बछड़ा व गाय दोनों की पूजा करो। इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया, गाय के पास बैठाया, अमृत के छींटे दिए। गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणियों ने उनकी पूजा की, फिर गाय बछड़े को लेकर घर गई। गाय के साथ बछड़े को देखकर मालकिन ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। वह गाय को कहने लगी, मेरे तो बच्चा नहीं है और तू अपना बच्चा लाई है। जब मेरे बच्चा लाएगी तभी तुझे अंदर आने दूंगी। गाय बोली, अभी तो मुझे घर में ले लो, अगली बछबारस को मैं तुम्हें बेटा दूंगी। अगली बछबारस आई, गाय वन में गई। इंद्राणियां पूजा करने लगी। तब गाय उन्हें पूजा नहीं करने दे रही थी, फिर से सींग और पूंछ से मार रही थी। तब इंद्राणियां बोली कि अब क्या चाहिए? गाय बोली, पिछले साल मुझे बच्चा दिया, अब मेरी मालकिन को भी बच्चा दो, नहीं तो वह मुझे घर में नहीं आने देगी और मैं तभी तुमको पूजा करने दूंगी जब तुम मेरी मालकिन के लिए बच्चा दोगी। तब इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया, दर्भ का ही पालना बनाया। पालने को गाय के सींगों से बांधा, उसमें बच्चे को लिटाया और संजीवनी का छींटा दिया। फिर इंद्राणियों ने गाय की पूजा की। गाय बच्चे को लेकर घर गई। तब सारी औरतें कहने लगी, सेठानी, तेरे लिए तेरी गाय बच्चा लाई है। सेठानी ने गाय को गाजे बाजे से सामने लिया। गाय माता ने सेठानी को बच्चा दिया, वैसे सबको देना, सबको भरा पूरा रखना। बछबारस की तीसरी कथा। किसी गांव में सास बहू रहती थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। तब बहू को कहा कि आज बछबारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तो ग्वालिया और मुंगालिया को उबालकर तैयार रखना। ग्वालिया और मुंगालिया उनके बछड़ों का नाम था। बहू विचार में पड़ गई।
किंतु डरती हुई उसने उन्हें काट कर उबालने के लिए रख दिया। वन से जब सास घर आई और बहू से बोली कि बहू, बछड़ों को छोड़ दो, आज बच बारस है, पहले हम गाय की पूजा कर लेते हैं। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आज मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई और हांडी से भाप निकल रही थी, उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसके गले में हांडी की किनार रह गई। यह देखकर सास ने बहू से पूछा कि यह क्या है। तब बहू बोली कि सासू जी, आपने मुझे बोला था कि ग्वालिया और मुंगालिया को उबाल कर रखना। तब मैं समझी कि आपने बछड़ों को उबालने के लिए कहा है और मैंने बछड़ों को उबालने के लिए रख दिया। तब भगवान ने मेरी लाज रखी, मेरा सत रखा और इनको वापस जीवित कर दिया। इसलिए उस दिन के बाद से कटा हुआ कुछ भी पदार्थ इस दिन नहीं खाते हैं और गेहूं और मूंग नहीं खाते। गाय बछड़े की पूजा करते हैं। हे बछबारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसी सभी की रखना। बछबारस की चौथी कथा। एक गांव में अकाल पड़ा। तब गांव के साहूकार ने तालाब बनाया, पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा, तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है? तब पंडित बोले, तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दे दो, तब पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा, एक पोता जाएगा पर गांव का भला हो जाएगा, पर बहू से कैसे बात की जाए? सोचने लगा। बहू से बोले, बहू, तुम पीहर चली जाओ, वहां से तुम्हारे लिए बुलावा आया है। छोटे बेटे हंसराज को साथ लेकर चली जाना और बड़े बेटे बच्छराज को यहीं छोड़ देना। बहू पीहर चली गई और पीछे से बच्छराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया। तब बहू के भाई ने कहा, बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है पर तुझे नहीं बुलाया। मुझे तो बुलाया है, मैं तो जा रहा हूँ। बहन बोली, भैया, घर में बहुत काम है इसलिए भूल गए होंगे। मुझे अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। बहू घर आई। सास ससुर डरने लगे कि बहू अब पूछेगी, तब हम क्या जवाब देंगे। फिर सास बोली, बहू चलो, बच बारस पर तालाब की पूजा करने चले। दोनों ने पूजा की। सासू बोली, बहू तालाब के किनार कसुम्बल से खंडित करो। बहू बोली कि मेरे तो हंसराज और बच्छराज हैं, मैं क्यों खंडित करूं? तब सास बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। तब बहू ने बात को मानते हुए किनार को खंडित किया और कहा, आओ मेरे हंसराज, आओ मेरे बच्छराज, लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे बछबारस माता, हे भगवान, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बच्छराज व हंसराज दोनों दौड़ते हुए आए। बहू पूछने लगी कि सासू जी, यह सब क्या है? तब सास ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि भगवान ने आज मेरा सत रखा, इसलिए माताएं ओघड़े की पाल की पूजा करके किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखती है, वह अपने बेटे से उठवाती है। बछबारस की पांचवी कथा। एक गाय चरती चरती वन में दूर चली गई। उसे एक शेर मिला, वह गाय को खाने लगा। तब गाय बोली कि तू आज मुझे मत खा, मैं मेरे बछड़े से मिलकर आ जाऊं फिर खा लेना। शेर ने गाय से वचन ले लिया। घर पहुंचकर गाय बच्चे को दूध पिलाते समय रोने लगी। आंसू बछड़े की पीठ पर गिर पड़े। बछड़े ने पूछा कि माँ, तुम आज रो क्यों रही हो? तब गाय माता बोली, मुझे तो सुबह मरना है, और सारी बात बता दी। बछड़ा बोला, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। माँ बोली, शेर तुझे भी खा जाएगा, पर बछड़ा नहीं माना। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला, यह तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो दो शिकार है। इतने में ही बछड़ा बोला, मामा जी, पहले मुझे खा लो। तब शेर बोला, यह तूने क्या कर दिया? मामा बोलकर भांजा बन गया और गाय मेरी बहन बन गई। मैं तो अब तुम दोनों को ही नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास की चूंदड़ उड़ाई। स्वर्ग से विमान आए, बछड़े के कारण गाय बची। शेर पाप से बच गया, तीनों बैकुंठ को गए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। विनायक जी की कथा। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का विवाह होने लगा।
सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलावा आया, तो सभी बोलने लगे कि गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वह तो बहुत खाते हैं। दून दुचालिया, सूंड सुंडालिया, उखल से पाँव, छाजले से कान, मोटा मस्तक, इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? इनको यहीं रखवाली के लिए छोड़ देते हैं। और सभी बारात में चल दिए। नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपका बड़ा अपमान किया गया है। बारात बुरी लगती, इसी कारण आपको साथ नहीं ले गए। अब तो गणेश जी को क्रोध आया और उन्होंने चूहों को आज्ञा दी और सारी जमीन थोथी कर दी। धरती थोथी होने से भगवान के रथ के पहिए धंस गए। सब लोग बच गए, पर पहिए वापस नहीं निकले। हाथी को बुलाया गया, वह आया और उसने पहिए को हाथ लगाकर बोला, जय गजानन जी, और रथ निकल गया। सब पूछने लगे कि गणेश जी को क्यों याद किया। तब हाथी बोला कि गणेश जी को सुमरे बिना तो कोई काम सिद्ध नहीं होता। तब सभी सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को ही छोड़कर आ गए हैं। एक जन को भेजकर गणेश जी को बुलवाया। पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया, फिर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के विवाह हुआ। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसे सबका करना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय, गौ माता की जय।